स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोसेस हम रिवर्सिबल रिएक्शन में देखते हैं। सो व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स इन अ क्लोज सिस्टम से मुराद है कि जिस वेसल में, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वो बंद है। तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस happens at the same time and same rate। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही वक्त में और एक ही रफ्तार से हो रहे होंगे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी, जीरो नहीं होंगी। द रिएक्शन लुक्स स्टिल बट इज एक्चुअली डायनामिक। देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है। रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मुसलसल हो रहे हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहे हैं। यहां पर हम मिसाल देते हैं हैबर्स प्रोसेस की। हैबर्स प्रोसेस में भी अमोनिया फॉर्मेशन होती है और ये अमोनिया फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए होती है, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबली कंबाइन करता है और अमोनिया बनाता है। स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो जाता, स्पेशली ऐसे रिएक्शंस जो बहुत स्लो हों। ऐसे रिएक्शंस को सालों लग जाते हैं इन कंडीशंस के आने तक। अगर हम मिसाल दें फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन रेट अच्छा खासा फास्ट होता है और इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने के लिए 1 मिनट का वक्त चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में फिजिकल कंडीशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन को देखें जो कि 400 डिग्री सेल्सियस और कैटलिस्ट की मौजूदगी में इक्विलिब्रियम में मौजूद है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन ऐड कर दें तो नाइट्रोजन के ऐड होने से ये जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन नहीं रहेगी, यानी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन मजीद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम मजीद इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे अमोनिया गैस को निकाल के, यानी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो हम रिएक्शन में से कुछ अमोनिया गैस को निकाल लेंगे। तो रिएक्शन को दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और मजीद अमोनिया बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर को चेंज करने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि अमोनिया फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें अगर लोअर टेम्परेचर यूज करते हैं तो रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगी, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया स्लो होगा। अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं उससे रेट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अमोनिया की प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। अगेन हम एग्जांपल देखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन में प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या इफेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क डालेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा। बल्कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जल्दी लाने की कोशिश करती है और पूरे प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। So this is all about today's lecture. मैं उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से भरपूर मदद मिली होगी अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने में। अस्सलाम वालेकुम।